जिंदगी में अगर ठोकरों से बचना है ना तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है ना तो ठाकुराइन के गीत गाइए। हेलो एवरीवन, दिस इज किशोर शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश किस्टा मोटिवेशन। बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आए आप लोगों के लिए। तो गाइस, इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे ब्रिज क्षेत्र गोकुल से। एक बार की बात है, एक बार गोकुल में एक मोर था जो कि भगवान श्री कृष्ण के घर के सामने बैठकर उनके भजन गाता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वो भजन गाता था। अब वो हमें मतलब भगवान के घर के सामने जस्ट बैठा रहता था दिन भर और भगवान के भजन गाता रहता था। ऐसा करते करते 1 साल पूरा बीत गया। उसको बड़ा चंबा लगा क्या कि भगवान गाय चराने जाते हैं, फिर शाम को लौट के आते हैं, यहीं खेलते कूदते हैं, नहाते हैं, लेकिन मेरी तरफ एक भी नजर उठा के नहीं देखते हैं। आज 1 साल से उनके भजन बैठ के उनके घर के सामने गा रहा हूं, उठा भी नहीं हूं और एक गिलास पानी भी नहीं पूछा इन्होंने। मतलब भगवान है क्या है, मतलब ऐसा सोचकर वो मोर था वो बहुत तेज रोने लगा, बहुत तेज रोने लगा। तभी क्या हुआ, ऊपर से एक मैना जो होती है ना, मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने देखा कि भगवान के घर के सामने एक मोर उड़ रहा है, भगवान कृष्ण के घर के सामने एक मोर उड़ रहा है, कैसे हो सकता है। तुरंत वो नीचे उतर के आया। उसने बोला कि भाई मोर क्या हुआ, क्या वो क्यों रो रहे हो। उसने बोला भाई ऐसे बात है, 1 साल हो गए भगवान श्री कृष्ण के भजन गाता हूं, वो जाते हैं यहाँ से आते हैं, लेकिन मेरे को पूछते भी नहीं, देखा भी नहीं आज तक, एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। तब जो मैना थी उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ श्री राधा रानी के बरसाना गांव चलो, वो बहुत करुणामयी है, वो बहुत दयालु है, उनसे वहां पे चलो, तुम वहां पे जाके खूब भजन गाना, देखना वो तुम पे जरूर कृपा करेंगे। उसने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है। तुरंत उड़ के दोनों जन आए, बरसाना में उतरे। अब श्री राधा रानी का महल था, महल के सामने खड़े होकर जो मैना थी वो तो गा रही है राधे 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 बरसाने वाली राधे, वो तो गा रही है मैना, लेकिन जो मोर था वो वही भजन गा रहा था जो वो गोकुल में गा रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। जो श्री राधा रानी जो महल के अंदर थी, उनके कानों में भगवान श्री कृष्ण के नाम की आवाज गई। वो तुरंत दौड़ते हुए बाहर आई, मोर को गले से लगाया और अपनी गोद में बैठाया और उनसे पूछा कि भाई तू कौन है और कहां था अब तक और कहां से आया है तू। मोर ने बोला कि भाई मैं गोकुल से आया हूं। तब वो मोर हाथ जोड़ के बोलता है कि जैसा सुना था आपके बारे में वैसी ही है आप, उससे बढ़कर हैं आप तो बड़ी दयालु, आप बड़ी करुणामयी है। भाई 2 मिनट के लिए आया, मैंने नाम जपा, तुरंत आए, मुझको गले से लगा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया, आप कितनी अच्छी हैं। लेकिन वो जो छलिया है ना कन्हैया, उसके 1 साल से उसका नाम जप रही थी, एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। तब जो श्री राधा रानी थी उन्होंने बोला कि भाई देखो वो श्री कृष्ण मेरे स्वामी है, ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत दयालु है, वो भी बहुत करुणामयी है। तुम एक काम करना, तुम वहां जाना, इस बार तुम श्री कृष्ण का नाम नहीं, इस बार तुम मेरा नाम वहां पे जपना। उसने बोला ठीक है। जो वो मोर था तुरंत वापसी गोकुल में आया, इस बार उसने राधे 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 रटा, और जैसे भगवान श्री कृष्ण के कानों में धुन गई कि राधे राधे कौन रटा है, तुरंत वो अपना आसन छोड़ के तुरंत भागते हुए बाहर आए, मोर को गले से लगाया और अपनी फिर से गोद में बैठा लिया और पूछे कि भाई तू कौन है, कहां था अब तक और कहां से आया है। तो उसने बोला भाई मैं बरसाने से आया हूं। भगवान श्री कृष्ण बोला अच्छा। तब मोर ने बोला कि बारे चलिए, मतलब तेरा नाम जप रहा था तब तक तो तू नहीं आया, और जैसे श्री राधा रानी का नाम जपा तुरंत भाग के आ गया, मुझे गले से लगा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया और पूछता है कहां से आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई उलझाओ मत, बात करी वो बताओ। उसने बोला कि भाई मैं 1 साल से तेरे घर के सामने बैठा हुआ था, तो एक तेरा नाम पुकारा था लेकिन तू आया नहीं, लेकिन आज जैसे श्री राधा रानी का नाम पुकारा तुरंत मेरे पास आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई ये मेरी गलती है, ये मेरा पाप हुआ है मुझसे कि तुमने मुझे बुलाया, मैं आया नहीं, लेकिन तुमने तो मेरी शक्ति को पूछा। श्री राधा रानी मेरे हृदय में रहती, मेरे रोम रोम में रहती है, और तुमने तो मेरे हृदय की पूजा कर ली। जो हृदय की पूजा कर लेगा उसका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे सर पर होगा, यानी आज से तुम्हारा ये मोर पंख मेरे सर पर रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख लिया और अपने सर पर धारण किया। गाइस, एक कहानी बहुत छोटी लेकिन 3 सबसे बड़ी चीज बहुत अच्छी सिखाती है। नंबर 1 कि अगर आपको प्रभु को खुश करना है ना तो सबसे पहले उनकी शक्ति की पूजा कीजिए, उनकी श्री की पूजा कीजिए। इसलिए जय श्री राम, सीता राम, राधे श्याम, सबसे पहले शक्ति को आगे रखा जाता है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव माना जाता है। इसलिए अगर प्रभु को खुश करना है ना तो सबसे पहले उनकी श्री को, जो कि उनके हृदय में रहती हैं, उनको खुश कीजिए। और नंबर 2 सीखने वाली ये चीज है, जो आप चाहो कि सिर्फ मैं पिता का आशीर्वाद ले लूं, माता का नहीं, तो गाइस पिता का आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब आपको माता की पूजा करोगे, माता के साथ उनकी पूजा करोगे, तभी पिता भी आपको आशीर्वाद देंगे और तभी माता भी आपको आशीर्वाद देंगी। और नंबर 3 सीखने वाली ये चीज है कि अगर ठोकरों से बचना है ना तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है ना तो हमारी श्री राधा रानी ठाकुराइन के गीत गाइए। इसलिए आज मैंने भी कुछ इस तरह की शर्ट पहनी है, शक्ति को पूज रहा हूं ताकि हमारी भी पुकार वो सुने। गाइस, ये बहुत छोटी चीज है, इसलिए आप सब लोगों ने हर जगह देखा होगा कि जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम,
राधे यानी शक्ति को पूजा जाता है, सीता है सीताराम यानी शक्ति को पहले पूजा जाता है। तो गाइस यही जगत की रीत है, यही उस श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।